IBN 7 हौसला है। जी हां, रामपाल के रहस्य लोक कैसे पर्दा उठना अभी बाकी है। एक एक रहस्य इसके चौंकाने वाले हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि बाबा की सबसे करीबी थी बेबी यानी कि बबीता, लेकिन बबीता के अलावा भी 5 महिलाएं ऐसी थी जो बाबा के निजी कक्ष में जा सकती थी। इनमें से 2 रामपाल को भाई कहकर बुलाते, रामपाल उन्हें बहन कहा करता था। लेकिन आपको बता दें कि उन दोनों की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। बाकी 3 की उम्र थी महज 22 से 30 साल के बीच। रामपाल का सबसे चौंकाने वाला सच, जवान रहने के लिए करता था जद्दोजहद, इसलिए खाता था खास दवाई, धतूरे से बनी खास दवाई। रामपाल के सतलोक आश्रम में उसके निजी कक्ष में बबीता के अलावा 5 और सेविकाएं भी जा सकती थीं। इनमें से 2 को छोड़ दें तो बाकी 3 की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। बबीता उर्फ बेबी के अलावा ये 5 महिलाएं थी 22 वर्षीय नीलम, 30 साल की गीता, 22 वर्षीय टीना, 55 साल की सावित्री और रामपाल की 50 वर्षीय बहन राजबाला। इनके अलावा कोई महिला अनुयायी रामपाल के निजी कक्ष तक नहीं जा सकती थी। ये खुलासा किया है रामपाल के सबसे करीबी अनुयायी मनोज ने। आश्रम में मौजूद पुरुष अनुयायियों में से केवल मनोज ही रामपाल का ऐसा सेवक था जिसका रामपाल के निजी कक्ष में आना जाना था। मनोज ने खुलासा किया है कि रामपाल के खान-पान की व्यवस्था से लेकर दवाइयों तक की निगरानी उसी के जिम्मे थी। रामपाल काले और सफेद धतूरे से बनी दवाइयों का सेवन करता था। जो मनोज ने बतलाया है कि मैं बाबा की देखरेख करता था, जो उसके किस बाबा की सेवा में हमेशा वो सबसे नजदीक रहता था। वहीं रामपाल की खास राजदार बबीता ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बबीता के मुताबिक पुलिस और सतलोक आश्रम के निजी कमांडो के बीच टकराव होने पर कई महिला अनुयायियों ने रामपाल के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वे वहां से बच निकलना चाहती थीं। तब कई महिलाओं और बच्चों को आश्रम के एक बड़े हॉल में बंद कर दिया गया था। वहां दम घुटने के कारण 4 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी। जब इन मौतों की खबर बाबा को बताई गई तो उसने कहा कि शवों को आश्रम के गेट के बाहर डाल दो, हत्या का इल्जाम पुलिस पर लगा देंगे। बाबा ने स्पष्ट क्लियर बताया है कि मैं उसके सारा जो मामला था उसके संज्ञान में था और उसने ही दूसरे उसके कमांडोज और जो उसकी कुछ सेविकाएं थी उनको जो अदर महिलाएं और बच्चे थे उनको रोकने के लिए उसने आदेश दिए। आपको बता दें कि बबीता अभी भी पुलिस रिमांड में है। इंस्पेक्टर सुनीता शर्मा की टीम ने बबीता और उसकी 7 सहयोगियों को मंगलवार शाम जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन की अदालत में पेश किया, जहां से बबीता को हत्या के मामले में 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अभी और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।